तो हमारे आज के इस बक्से में उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं से जुड़े कुछ नोट्स, मैप्स और चीट शीट्स हैं जी। और ये खास तौर पर वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहारों के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। इन नोट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जैव विविधता को मोटे तौर पर 4 हिस्सों में बांटा गया है। जी। राज्य में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 14 पक्षी विहार। हाँ, 14 पक्षी विहार हैं और 4 टाइगर रिजर्व्स हैं। और एक छोटा सा नोट ये भी कहता है कि यहाँ 10 रामसर स्थल यानी वेटलैंड्स भी हैं। और ये आंकड़े अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। सोचिए, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य और फिर भी प्रकृति के लिए इतनी जगहें सुरक्षित रखी गई हैं। ये तो है। खासतौर पर ये जो 10 रामसर स्थल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रामसर का टैग किसी भी वेटलैंड को मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देता है। अच्छा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के प्रवासी पक्षियों और जलीय जीवन के लिए जरूरी हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्लोबल सर्टिफिकेशन हो गया। चलिए अब उसे एक अकेले राष्ट्रीय उद्यान से शुरू करते हैं जो प्रदेश की शान है, दुधवा नेशनल पार्क। जी। नोट्स कहते हैं कि ये लखीमपुर खीरी जिले में है। 1977 में नेशनल पार्क बना और 1987 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा भी मिल गया। हाँ। और ये खास तौर पर बारहसिंघा और बाघों के लिए मशहूर है। बिल्कुल। और दुधवा की लोकेशन इसे खास बनाती है। ये नेपाल की सीमा से लगे तराई के इलाके में है। ये पूरा इलाका देखिए घास के ऊंचे मैदानों और घने साल के जंगलों का है। अच्छा। जो बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। एक वक्त था जब ये लगभग खत्म होने की कगार पर थे और दुधवा ने इनकी आबादी को बचाने में एक अहम भूमिका निभाई है। ओह। और जब बाघों की बात आती है तो 1987 में इसे टाइगर रिजर्व बनाना प्रोजेक्ट टाइगर का एक हिस्सा था, ताकि इस पूरे लैंडस्केप को सुरक्षित किया जा सके। और जो लोग इसे परीक्षा के लिए याद कर रहे हैं उनके लिए एक मजेदार ट्रिक भी है इन नोट्स में। दुधवा को दूध या खीर से जोड़ें और खीर से याद आता है लखीमपुर खीरी। काफी आसान है ना? बिल्कुल। और ये छोटी छोटी ट्रिक्स दबाव में काफी काम आती हैं। अब अगर दुधवा नेशनल पार्क का सिरमौर है तो वन्यजीव अभयारण्यों की भी अपनी एक दुनिया है। नोट्स में 3 खास फैक्ट्स को हाईलाइट किया गया है। पहला, सबसे बड़ा और सबसे छोटा अभयारण्य। हाँ, ये हमेशा पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य था चंद्रप्रभा। ये 1957 में चंदौली में बना था। यहां भी एक ट्रिक है, चंद्र से चंद्रप्रभा और चंद्र से ही चंदौली। जी। फिर आता है सबसे बड़ा अभयारण्य हस्तिनापुर। इसका एरिया 2073 वर्ग किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर 3 जिलों में फैला हुआ है। और हस्तिनापुर का ये विशाल आकार ही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है और एक तरह से सबसे बड़ी चुनौती भी। वो कैसे? देखिए, एक तरफ तो ये गंगा नदी के किनारे एक बहुत बड़े इकोसिस्टम को सुरक्षा देता है, जिसमें घड़ियाल, डॉल्फिन और कई तरह के जानवर रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े और फैले हुए इलाके को मैनेज करना, खासकर जब वो कई जिलों में बटा हो, तो अवैध खनन और अतिक्रमण जैसी समस्याओं से निपटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो है। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है सबसे छोटा अभयारण्य महावीर स्वामी। ये सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर का है और ललितपुर में है, मतलब बहुत ही छोटा, तो वो को कम नहीं करता। ये बुंदेलखंड के सूखे और पथरीले इलाके के एक खास जीव जंतुओं जैसे कि तेंदुए और भालू के लिए एक जरूरी ठिकाना है। हर संरक्षित क्षेत्र का अपना एक खास मकसद होता है। चलिए अब कुछ और अभयारण्यों पर नजर डालते हैं और साथ में दी गई मजेदार ट्रिक्स पर भी। पहला है किशनपुर, जो लखीमपुर खीरी में है। ट्रिक है, भगवान किशन को खीर पसंद है, तो किशनपुर खीरी में। किशनपुर असल में दुधवा टाइगर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। ये दुधवा के मुख्य इलाके से थोड़ा अलग है, लेकिन ये बाघों और दूसरे जानवरों के लिए एक बहुत जरूरी कॉरिडोर का काम करता है, जिससे वो एक जंगल से दूसरे जंगल तक आ जा सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक अलग सैंक्चुरी नहीं बल्कि एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। अगला है कतरनिया घाट, जो बहराइच में है। इसकी ट्रिक थोड़ी मजेदार है। कान कतर दिया तो बहरा हो गया, यानी कतरनिया घाट बहराइच में। सही है। कतरनिया घाट भी दुधवा की तरह नेपाल बॉर्डर पर है और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांस बॉर्डर संरक्षण क्षेत्र का हिस्सा है। यहाँ की गिरवा नदी में घड़ियाल और डॉल्फिन पाए जाते हैं। अच्छा।
ये उन कुछ जगहों में से है जहां आपको जंगल, नदी और घास के मैदान तीनों का अद्भुत संगम एक साथ देखने को मिलता है। अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं, बुंदेलखंड के चित्रकूट में। यहाँ है रानीपुर अभयारण्य और ट्रिक है, रानी के महल में सुंदर चित्र लगे हैं। और रानीपुर तो हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। इन नोट्स में शायद ये अपडेटेड हो कि इसे 2022 में प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि ये पन्ना टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में है, वहां के बाघों के लिए एक नया कॉरिडोर और घर मुहैया कराएगा। सही बात है। ये दिखाता है कि बाघों के संरक्षण का फोकस अब तराई से बुंदेलखंड की तरफ भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये जानकारी आगे दी भी गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला नाम है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य का, जो आगरा और इटावा में फैला है और ये घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। जी, इसकी ट्रिक है, चंबल को कंबल से जोड़ें और आग लगने पर कंबल चाहिए, तो चंबल से आगरा। चंबल की कहानी तो अपने आप में अनोखी है। ये अभयारण्य 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। ये घड़ियाल, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, उनका सबसे बड़ा घर है। ओह, यहाँ का साफ पानी और रेतीले किनारे इनके घोंसले बनाने के लिए एकदम सही हैं, लेकिन अवैध रेत खनन इस पूरे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुआ है। सच में हर जगह की अपनी एक लड़ाई है। चलिए 2 और नामों को देखते हैं। कैमूर अभयारण्य, जो मिर्जापुर और सोनभद्र में है। ट्रिक है, कैमरा से मिर्जापुर वेब सीरीज की शूटिंग हुई। हाँ, ये सही है। कैमूर विंध्य पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल अलग है, पहाड़ी, पथरीला, और यहाँ आपको झरने और गुफाएं भी मिलेंगी। ये इलाका बिहार की सीमा तक फैला हुआ है, जो इसे वन्यजीवों के मूवमेंट के लिए एक और जरूरी कॉरिडोर बनाता है। और आखिरी ट्रिक वाला अभयारण्य है सोहागी बरवा, महाराजगंज में। ट्रिक, महाराज जब जंग में जाते हैं तो सोहाग खतरे में होता है। महाराज और गंज से महाराजगंज, सोहाग से सोहागी बरवा। सोहागी बरवा भी एक तराई का जंगल है जो नेपाल से सटा हुआ है। इसका इकोसिस्टम दुधवा जैसा ही है, लेकिन इसे उतनी पहचान नहीं मिली है। फिर भी ये बाघों और हाथियों की आबादी के लिए एक शांत और सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराता है। अभयारण्यों की ये दुनिया तो वाकई बहुत बड़ी है। अब जरा पक्षियों की दुनिया में उड़ान भरते हैं। नोट्स में 2 प्रमुख पक्षी विहारों का जिक्र है। पहला, समान पक्षी विहार मैनपुरी में। ट्रिक, मैन को सम्मान चाहिए, मैन से मैनपुरी, सम्मान से समान। ये ट्रिक अच्छी है। समान पक्षी विहार और इसके जैसे कई विहार खासकर सर्दियों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब साइबेरिया और मध्य एशिया से हजारों प्रवासी पक्षियां आते हैं। ये उनके लिए मतलब एक जरूरी स्टॉपओवर की तरह काम करते हैं। और दूसरा नाम तो और भी खास है, बखीरा पक्षी विहार, संत कबीर नगर में, और इसे 2022 में नया रामसर स्थल घोषित किया गया है। ये तो परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी पॉइंट लगता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ट्रिक है, कबीर को खीरा पसंद है, खीरा से बखीरा। जी, जैसा हमने पहले बात की, रामसर का दर्जा मिलना मतलब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। बखीरा पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। इसे रामसर साइट घोषित करने का मतलब है कि अब इसके संरक्षण और बेहतर प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, ये उन ग्रेले, गूज और रेड क्रेस्टेड पोचार्ड जैसे पक्षियों के लिए एक बड़ी जीत है जो हर साल यहाँ आते हैं। अब जैसे हमने अभयारण्यों में सबसे बड़ा और छोटा देखा, वैसे ही पक्षी विहारों में भी है। सबसे बड़ा है लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कन्नौज में है। जी, और सबसे छोटा है पटना पक्षी विहार, एटा में। ये नाम पटना थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, पटना पक्षी विहार का नाम अक्सर लोगों को बिहार की राजधानी की याद दिलाता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। और लाख बहोसी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लाख, ये विशाल है। यहाँ पक्षियों की इतनी बड़ी तादाद इकट्ठा होती है कि पूरा आसमान ढक जाता है। ये दिखाता है कि कन्नौज सिर्फ इत्र के लिए ही नहीं, बल्कि परिंदों के लिए भी जन्नत है। क्या बात है। अब आते हैं उस जानवर पर जिसका नाम ही शक्ति का प्रतीक है, बाघ। नोट्स में एक मैप पर उत्तर प्रदेश के सभी 4 टाइगर रिजर्व दिखाए गए हैं। अमानगढ़, पीलीभीत, दिधवा और सबसे नया रानीपुर। ये मैप बहुत कुछ बताता है। आप देखिए, दुधवा और पीलीभीत तराई में एक दूसरे के काफी पास हैं। अमानगढ़ असल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है, उसका बफर जोन है। और फिर रानीपुर बिल्कुल अलग, दक्षिण में बुंदेलखंड में है। ये चारों मिलकर उत्तर प्रदेश में बाघों के भविष्य की एक मजबूत नींव रखते हैं। और नोट्स में रानीपुर को खास तौर पे हाईलाइट किया गया है। 2022 में घोषित ये प्रदेश का चौथा और सबसे नया
और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। ये पॉइंट तो बहुत जरूरी लगता है। जी, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण घटना है और एक स्ट्रैटेजिक मूव है। जैसा मैंने पहले कहा, ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों को एक नया इलाका देगा। अच्छा। बाघों को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। जब एक जंगल में उनकी आबादी बढ़ती है तो युवा बाघों को नए इलाकों की तलाश में निकलना पड़ता है। रानीपुर अब उनके लिए एक ऐसा ही नया और सुरक्षित घर बनेगा। मतलब ये सिर्फ एक और रिजर्व नहीं है, बल्कि एक बड़े संरक्षण प्लान का हिस्सा है। कुछ और नाम भी हैं जो ध्यान खींच रहे हैं। एक है हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर, जो हस्तिनापुर अभयारण्य का ही एक हिस्सा है। हैदरपुर वेटलैंड भी एक नया रामसर स्थल है जिसे 2021 में ये दर्जा मिला। ये एक मानव निर्मित वेटलैंड है जो गंगा और सुलानी नदी के संगम पर बना है और इसने बहुत ही कम समय में प्रवासी पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। अच्छा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे मानव हस्तक्षेप से भी जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाए जा सकते हैं। और एक और अनोखी जगह, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में, ये तो बहुत खास लगता है। बहुत खास। ये गंगा नदी में 7 किलोमीटर के हिस्से को संरक्षित करता है, खासतौर पर कछुओं के लिए। ये कछुए एक तरह से नदी के सफाई कर्मचारी हैं। ओह, ये तो दिलचस्प है। वे पानी को साफ रखने में मदद करते हैं। वाराणसी जैसे पवित्र और व्यस्त शहर में गंगा के एक हिस्से को सिर्फ कछुओं के लिए सुरक्षित रखना, ये प्रकृति और संस्कृति के संगम का एक अनूठा प्रयास है। वाह। और एक आखिरी नोट है सूर सरोवर के बारे में, जिसे कीथम झील भी कहते हैं। ये आगरा में है। सूर सरोवर भी एक रामसर साइट है। ये खास तौर पर अपने भालू संरक्षण केंद्र के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इसकी झील सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षियों को आकर्षित करती है। सोचिए, एक तरफ दुनिया का अजूबा ताजमहल है और कुछ ही किलोमीटर दूर प्रकृति का ये खजाना। बिल्कुल। अब अंत में एक क्विक रिवीजन के लिए एक चीट शीट दी गई है। इसमें कुछ नाम और उनके जिले हैं, मैं जल्दी से बता देती हूँ। सांडी हरदोई में, ओखला गौतम बुद्ध नगर में, जो एनसीआर में आता है। हाँ, एनसीआर क्षेत्र में। समसपुर रायबरेली में, पार्वती अर्गा गोंडा में, जो कि एक रामसर स्थल भी है, और सुहेलवा बलरामपुर में। ये सभी नाम महत्वपूर्ण हैं। ओखला उदाहरण के लिए दिल्ली एनसीआर के ठीक बीच में एक हरियाली का द्वीप है। पार्वती अर्गा 2 जुड़ी हुई झीलों का एक सुंदर समूह है। ये सभी जगहें उत्तर प्रदेश के उस विविध ताने बाने का हिस्सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो सिर्फ एक लिस्ट लग रही थी, वो असल में उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक खजानों का एक पूरा एटलस निकला। दुधवा के घने जंगलों से लेकर चंबल की बीहड़ घाटियों तक, और बखीरा की शांत झील से लेकर, हाँ, वाराणसी की पवित्र गंगा में कछुओं के घर तक, हर जगह की अपनी एक पहचान है, अपनी एक कहानी है। बिल्कुल।